गर्मी का मौसम शुरू होते ही घूमने के लिए लोग नए नए जगह की तलाश शुरू कर देते हैं। मन में कई तरह के सवाल उठते हैं, ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है। मसलन किस जगह पर हम गर्मी के मौसम का भरपूर आनंद ले सकते हैं, वहां शानदार तरीके से गर्मी की छुट्टियां बिता सकते हैं। इस तरह के कई प्रकार के सवाल मन में उठने लगते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि गर्मियों की छुट्टियां बिहार के इन चुनिंदा जगहों पर आप बिता सकते हैं, वो भी कश्मीर का मजा मिलेगा। यह बात कोई मजाक नहीं बल्कि बिल्कुल सच है। बिहार के इन जगहों पर करीब 150 मीटर की ऊंचाई से पानी गिरती है। इतने ऊंचे से पानी का गिरना इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। पानी का स्रोत के बारे में कई बार जानकारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन आज तक यह पता नहीं चल सका कि आखिर यह पानी आता कहां से है। बिहार में कश्मीर जैसा नज़ारा, इतने ऊंचाई से गिरता है पानी और तेज गर्मी में भी यहाँ रहती है ठंड के मौसम जैसा माहौल। यह कोई कविता की पंक्ति नहीं बल्कि बिहार में उस जगह की तस्वीर है जहाँ पर आप जाकर गर्मी का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। चलिए अब सस्पेंस पर से पर्दा हटाते हैं, मैं ही बता देता हूँ कि आखिर वो जगह कौन सी है। तो हम बात कर रहे हैं बिहार की राजधानी पटना से 133 किलोमीटर दूर ककोलत जलप्रपात की, जिसे लोग बिहार का कश्मीर भी बोलते हैं। यहाँ तक कि इसकी तुलना अमेरिका के नियाग्रा जलप्रपात से की जाती है। ककोलत को नियाग्रा ऑफ बिहार भी कहा जाता है। यह नवादा जिलों में पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गर्मी की शुरुआत होते ही यहाँ पर्यटकों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है। करीब 150 मीटर की ऊंचाई से यहाँ पानी गिरता है, जो इसकी खूबसूरती और सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। ककोलत जलप्रपात को लेकर धार्मिक मान्यताएं हैं कि महाभारत काल में ककोलत के समीप एक ऋषि के श्राप की वजह से राजा निग्र गिरगिट के रूप में वास करते थे। अज्ञातवास के दौरान पांडवों के आने से वे श्राप से मुक्त हो गए। ककोलत जलप्रपात पहुंचने के 1 किलोमीटर पहले से ही ठंडी हवाएं आपका स्वागत करने लगती है। करीब 150 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाला पानी कई पहाड़ियों से गुजरते हुए गिरता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो पानी कितना ठंडा होगा। यहाँ के पानी के स्रोत के बारे में कई बार जानकारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। ककोलत जलप्रपात कभी नक्सल प्रभावित इलाके में आता था। यहाँ आने से पहले लोगों को काफी सोचना पड़ता था, लेकिन समय बदला तो व्यवस्थाएं भी बदली। सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल धीरे धीरे खत्म होने लगे। अब बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। यही ककोलत के पानी में ही पर्यटक भोजन भी बनाते हैं। यहाँ के पानी में भोजन भी बहुत जल्दी पकता है और स्वाद ऐसा कि पूछिए मत। हालांकि शाम के बाद पर्यटक ककोलत जलप्रपात से निकलने लगते हैं, क्योंकि अब तक यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं की गई है। साल 1994-95 में जलप्रपात तक पहुँचने के लिए 4 फीट चौड़ी सीढ़ी, स्नान आदि की व्यवस्था की गई थी। इस राशि से पर्यटकों के लिए कुंड का निर्माण कराया गया, लेकिन ककोलत में आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण सब बेकार हो गए। फिलहाल ककोलत में बैरिकेडिंग और महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम भी नहीं है। जर्जर भवन में महिलाएं कपड़ा बदलती हैं। पुराना गेस्ट हाउस अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। प्रदेश में कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, लेकिन ककोलत का काया पलट आज तक नहीं हो पाया। ककोलत आज भी किसी तारणहार का इंतजार कर रहा है। यहाँ की सौंदर्यीकरण की योजना वर्ष 2009 में बनी थी, लेकिन वन भूमि के चलते इसके निदान में 6 साल लग गए। 2015 में 12 एकड़ भूमि स्थानांतरण की प्रक्रिया के कारण 11 करोड़ 65 लाख रुपए की योजना से वन विभाग के जरिए काम शुरू हुआ। 2018 तक 2 करोड़ 27 लाख से सीढ़ियां, 3 कलवर्ट जैसे कुछ काम हुए, लेकिन अभी तक रात में रुकने के लिए गेस्ट हाउस नहीं बन सका है। अब देखना होगा कि यहाँ रात में भी कब पर्यटक रुक पाएंगे और कब ककोलत जलप्रपात के 150 मीटर ऊंचे से गिरने वाले पानी का मजा ले पाएंगे। लाइव सिटीज के लिए गोविंद सिंह की रिपोर्ट।